माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। आज अपन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइड एग्रीमेंट पर डिस्कस करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, इसकी परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के क्लोज 6 यानी 2G में, सेक्शन 2 के क्लोज जी में परिभाषित की गई। क्या परिभाषा दी गई है? सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग वो करार वॉइड एग्रीमेंट है जो विधित प्रवर्तन नहीं होते हैं, यानी ऐसे एग्रीमेंट जो विधित प्रवर्तनीय नहीं होते वो शून्य करार या वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। कौन से करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं वो शून्य करार कहलाते हैं। सेक्शन 2 क्लोज G के अकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भारतीय संविदा अधिनियम में कौन से करार शून्य होंगे? सबसे पहले सेक्शन 20 में अगर दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में है तो ऐसे करार वॉइड होंगे। दूसरे, ऐसे करार जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है, सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार शून्य वॉइड है। बिना प्रतिफल के करार, सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार शून्य है। विवाह अवरोधक करार शून्य है, सेक्शन 26। व्यापार अवरोधक करार वॉइड है, सेक्शन 27। सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार विधिक कार्रवाई में अवरोध करने वाले एग्रीमेंट भी शून्य है। सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनिश्चितता के करार शून्य। सेक्शन 30 में बाजी के तौर पे या पदम करार वॉइड है। सेक्शन 36 असंभव घटना पर समासित करार भी शून्य होते हैं। असंभव कार्य करने के एग्रीमेंट भी सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत शून्य है। सेक्शन 11 जिसका अपन पूर्ववर्ती वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, आवश्यक द्वारा किए गए करार शून्य होते हैं, पारमते ही शून्य होते हैं। मोरी बीवी बनाम धर्मोदास वाला केस का अपन डिस्कस किया था। और करार करते समय करार के पक्षकार असंचित होने के कारण, उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ होने के कारण ऐसे करार भी शून्य होते हैं। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 26 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सेक्शन 26? सेक्शन 26 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार विवाह अवरोधक करार शून्य है, यानी विवाह अवरोधक करार वॉइड है। क्या ऐसा कोई करार किया गया हो जो करार किसी व्यक्ति के विवाह पे अवरोध लगाता हो तो ऐसा करार शून्य है, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विवाह पे अवरोध लगाता हो तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन ऐसा अवरोध किस पे? केवल वैश्विक व्यक्ति पे। तो सेक्शन 26 के लिए 3 शर्तें से करार किया गया। करार क्या किया गया? किसी व्यक्ति के विवाह पर अवरोध लगाने वाला, और ऐसा अवरोध केवल वैश्विक व्यक्तियों के बारे में किया गया तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन इसका अपवाद है सेक्शन 2, माइनर के विवाह पर लगाया गया अवरोध शून्य नहीं होकर वैलिड होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद है राव रानी बनाम गुलाब रानी। सेक्शन मधुचंद्र बनाम राजकुमार दास लीडिंग केसेस, सेक्शन 27 से संबंधित। सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार क्या होंगे? शून्य। भारतीय संविदा अधिनियम की सेक्शन 28 में ऐसा कोई करार किया जाता है जो विधि कार्य से वर्जित करता हो या वाद लाने की निर्धारित अवधि को कम करने का करार करता हो तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य। यानी ऐसा करार जो पक्षकारों पर विधि कार्य आंतरिक रूप से प्रतिबंध लगाता हो, यानी विधि कार्य से वर्जित करने का करार करता हो, वर्जित रखने का करार करता हो, या जो निर्धारित अवधि है वाद लाने उसको कम करने का करार करता हो तो ऐसा करार क्या होगा? सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वॉइड होगा। लेकिन इसके भी अपवाद हैं।
मध्यस्थ को निर्देशित करने वाला करार। जब ऐसा कोई करार किया जाता है कि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मामला किसको सौंपा जाएगा? मध्यस्थ को। तो ऐसा करार वॉइड नहीं होके क्या होगा? वैलिड। या ऐसे जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उनके संबंध में कोई करार है तो इस अधिनियम से पहले, तो वो करार वैलिड होगा। सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करार, अनिश्चित करार को क्या बताता है? सुनिए, ऐसा कोई करार किया गया जो अनिश्चित हो तो ऐसा करार क्या होगा? वॉइड होगा। यानी करार किया गया हो जिसका अर्थ न तो निश्चित हो न निश्चित किया जाना संभव हो, तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा, वॉइड होगा। सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पदम करार शून्य होते हैं, यानी बाजी के करार शून्य होते हैं। सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बाजी के करार है वो क्या है? शून्य। लेकिन इसका भी अपवाद है, जैसे घुड़दौड़ के लिए जो पारितोषिक का करार 500 रुपए मूल्य तक का करार वैलिड होता है, या सक्षम सरकार द्वारा घोषित लॉटरी का करार भी वैलिड है। थैंक्स।